ओम, सभी को नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पहले एक बार सीधे होकर बैठकर मंत्र पाठ करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएं अपने स्थान पर। गहरे ठीक है, मैं गहरे स्टार्ट करवाती हूँ आज मेरे हिसाब से। हाँ ओम हाँ, जी। एक बार जी, मैं एक बार परिचय दे दूं जी आपको, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं परिचय दूं अब। मैं देता हूँ एक बार, है ना, फिर आप हाँ प्रारंभ हाँ, ठीक कीजिएगा। है तो ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज रविवार है, ऑनलाइन विशेष योग का सत्र हमारे मध्य में प्रारंभ होगा अगले 1-2 मिनट में। मैं आज के विशेष जो व्याख्यानकर्ता और योग के विद्वान हैं, विदुषी बहन मिथिलेश जी, डॉक्टर मिथिलेश जी विजय का परिचय थोड़े से शब्दों में दे रहा हूँ। उसके बाद हम जो है आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आप सभी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़े धीरे धीरे, तो जब तक आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो डॉक्टर मिथिलेश जी विजय अजमेर राजस्थान में रहते हैं। आप योग में और नेचुरोपैथी, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, और तीसरा अध्यात्म, योग का जो आध्यात्मिक भाग है, इन सब में बहुत रुचि रखती थी प्रारंभ से ही। इसीलिए इन्होंने अध्ययन भी इन्हीं विषयों में किया है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इन संस्थानों से आपकी योग की और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन इन्होंने किया। इसी में इनके पास डिप्लोमा डिग्री भी है और इसी क्षेत्र में इनका इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने काम भी किया। 2011 में इन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में योग का प्रशिक्षण दिया और भी अलग अलग कई सारे निजी संस्थाओं में आपको योग आदि के लिए बुलाया जाता है और आपके द्वारा बहुत सरलता से, सहजता से इसमें सेवाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर, जैसे एक वर्ष इन्होंने दयानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अजमेर का जो आदर्श नगर का है, उसमें भी आपने सेवाएं दी, लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से लाभान्वित किया। और भी इनकी कई उपलब्धियां हैं जिनको हम अभी संक्षिप्त में कह नहीं रहे, लेकिन आपके सरल व्यक्तित्व के कारण से, आपका जो सरल जीवन जीते हैं आप, योग जिसको केवल एक तो व्याख्याता होता है और एक जीने वाला होता है, तो आप योग को जीवन में जीते भी हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है कई वर्षों से। तो ऐसे सरल हृदय के व्यक्तित्व डॉक्टर मिथिलेश जी का आज हमारे इस विशेष सत्र में स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। अब इस योग सत्र को हम प्रारंभ करने के लिए सीधे चलते हैं अजमेर से डॉक्टर मिथिलेश जी के पास। ओम, प्रारंभ करें। ओम नमस्कार सबको। आज हम विशेष शास्त्र में हेमंत जी ने इस कक्षा को शुरू किया है और परिचय तो हेमंत जी ने आपको बड़े सरल भाव से दे ही दिया है। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा आध्यात्मिक टेक्निक से जुड़ा हुआ योग कक्षा है। चलिए, सबसे पहले हम किसी भी सुखासन में या जिस पोजीशन में आप सरल भाव से बैठ सके, उसी पोजीशन में अपन बैठ जाते हैं और 3 टाइम्स ओम पहले मेरे को सुनिएगा, उसके बाद आप करिएगा। जो भी पैटर्न मैं करूंगी सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही आपको करना है। आप सरल भाव में बैठ जाएंगे और उसके बाद अपन 3 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। वो भी मैं करके बताऊंगी, उसके बाद अपन करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अपन एक गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र
वैसे तो हम सब बड़े आराम से बोल देते हैं, लेकिन हम गायत्री मंत्र को बिना भाव और बिना प्रसंग यानी कि हिंदी अनुवाद जो हमारी मातृभाषा है उसमें अगर हम लोग अनुवाद करके बोलेंगे तो हमें एक भाव उत्पन्न होगा कि ईश्वर हमारे साथ है। जैसे हम किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अगर उसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। और ऐसे ही हम गायत्री मंत्र को बोलने के बाद ऐसे भाव के साथ अनुवाद करेंगे कि ऐसा महसूस करेंगे कि ईश्वर हमारे साथ ही, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास ही है और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम सक्सेस होंगे, लाभ मिलेगा 101%। तो अब ये 2 क्रियाएं अपन शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 टाइम्स। पहले मैं करके बताऊंगी और उसके बाद आपको करना है। फर्स्ट टाइम मैं करूंगी, आप देखिए। हमें क्या करना है, श्वास को भरते हुए ओ, ऊ और माँ बनाना है और माँ के लास्ट में जीभ को हमारे तालवे पे लगा देना है, बिल्कुल ऊपर की साइड। तो ये 3 टाइम्स। तो माँ जब बनेगा ओम। मैं ये कह रहा हूँ जी, आपका थोड़ा सा कैमरा ठीक कीजिए। आप चेहरा जो है ना थोड़ा कम हो रहा है, कम आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा कैमरा। तो माँ हमारा जो बनेगा, ठीक है, हाँ, ठीक है जी। तो हमें अब शुरू करते हैं सारे ओम से शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ हो जाइए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी और गहरी सांस लेते हुए, आंखें बंद। चलिए शुरू करते हैं। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके पीछे हिंदी अनुवाद बोलेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। मन में भाव कीजिए कि हम बड़े भाव के साथ 24 घंटे में अगर ये परमात्मा का नाम इस तरह भी लेंगे तो 24 घंटे ईश्वर हमारे कार्य में सिद्ध करेगा। दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज ही छाया हुआ है सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, क्या मांग रहे हैं अपन? मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगा के और आंखें खोल लेंगे। हाँ जी, सभी को ये महसूस हुआ अच्छे से कि ईश्वर हमारे साथ है और अब हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें 101% लाभ मिले। चलिए अब
अपन थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आज आपको वार्म अप बताऊंगी। और वार्म अप नहीं भी कर पाए तो अपन सुबह वॉक करके आने के बाद भी हम डायरेक्ट आसन, प्राणायाम, योग कर सकते हैं। तो ये 2 विधियां तो मैंने आपको बता दिया। और स्टार्टिंग करते हैं हल्का फुल्का वार्म अप से। खड़े हो जाइए। अब मेरा चेहरा नहीं दिखेगा और ओनली पैर दिखेंगे। स्टार्ट करते हैं एड़ी और पंजे से। 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे धीरे पंजे को दबाना है, एड़ी को दबाना है, पंजे को दबाना है, एड़ी को दबाना है। 1 2 1 2। हर चीज स्लो से फास्ट की ओर जाएगी, यानी कि स्लो पैटर्न से हमें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में करना है। 1 2 1 2। अब दूसरे स्टेप में हमें पैरों पे प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डाउन हो जाना है, वापस से प्रेशर देना है, 12 तक देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मेरी काउंटिंग में 12 पैटर्न चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। ऐसे बार बार 9 टाइम्स करना है, ठीक है। ये मेरी काउंटिंग बेस्ट है, 9 टाइम्स करना है। ओके, 3 टाइम्स हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 टाइम्स। आज हम 5 टाइम्स ही करेंगे, आगे बढ़ते हुए क्रम में नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक बारी और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। अब नेक्स्ट करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स हो जाइए। आगे हाथ रख के 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स हो जाइए। अब थोड़ा साइड्स पे 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स हो जाइए। और थोड़ा सा हम लोग तेजी से वार्म अप करेंगे, तो उसके लिए हमें ये पूरा स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 2। अब ये तेजी से करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। करते जाइए। 1 2 1 2 2 1। ऊपर ले जाना है हाथ, पूरी ताली बजेगी। पूरा ऊपर ले जाइए और रिलैक्स हो जाइए। अपने लंबी और गहरी सांस लीजिए। गर्दन नीचे की ओर झुका दीजिए। नमस्ते। अब मैं तीसरा स्टेप बताने जा रही हूँ, वो मेरी अपनी टेक्निक से बनाई हुई है। अगर कोई वॉक करने नहीं जा पाता है तो हमें 3 राउंड में 12 काउंटिंग के साथ एक और वॉक करनी है। सबसे पहले हम करेंगे राइट से स्टार्ट करेंगे। ये पंजों के बल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
रिलैक्स हो जाइए। ऐसे 3 राउंड करेंगे, करिए। 1, पंजों के बल, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। वापस से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब एडी को उठाना है। 1, 2, 3, 4। अगर आपको सहारे की जरूरत है तो दीवार को पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन तेजी से मारना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें भी राइट से शुरू करना है और लेफ्ट पे एंड करना है। ये काउंटिंग टेक्निक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। एक राउंड और करेंगे। हमने 3 टाइम्स पंजों को किया, 3 टाइम्स एडी को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब सीधे पैरों से 1, 2, एडी पंजा दोनों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। अब लास्ट राउंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। दरअसल ये स्लो, यानी कि स्टार्टिंग हमारी स्लो से रहेगी। इसको दिन पे दिन बढ़ते हुए क्रम पे 108 काउंटिंग के साथ करना सीखेंगे। ठीक है जी। अब आप ये वाला मुद्रा में आ जाइए। सीधा थोड़ी देर इस पे बैलेंसिंग कीजिए और बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ये थोड़ा सा बहुत कुछ देके जाएगा बॉडी के लिए। मैंने सारी व्यवस्था अपने इस पे की है कि हम कम में ज्यादा कैसे सब कुछ लाभ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन करेंगे, थोड़ा सा पैरों को रोटेट करना सीखेंगे। उसमें भी मैंने मेन लिए, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी एक्सरसाइज कराई जाती हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, डेली रूटीन के लिए बेस्ट है, वो ही एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम लिए हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं पंजों के साथ। ये पंजों को 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट करेंगे, गोल घुमाना है 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एंटी लॉक कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5,
6, रिलैक्स हो जाइए। अब इसके बाद हम करेंगे घुटनों के लिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा आर्थराइट्स की प्रॉब्लम होने लगी है। अच्छा, घुटनों के लिए हम लोग ये वाली पॉइंट्स को, और एक और मैं बाद में बताऊंगी कि चलने के लिए क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। या तो कोई चीज रख के नीचे कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो वैसे प्रेशर करे, नहीं तो कोई तकिया या कोई टॉवल वगैरह लगा के करे, या अपना हाथ लगा के करे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब प्रेशर देना है, लेकिन मन में काउंटिंग या मेरी काउंटिंग से जुड़ना है। स्टार्ट करते हैं। जो मैं काउंटिंग बोलूंगी उसके अकॉर्डिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। इसमें हम गायत्री मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब मैं गायत्री मंत्र का उपयोग करना बताती हूँ आपको। प्रेशर लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स हो जाइए। ये राउंड हमें 9 बार करने हैं, जब भी करने हैं। आज तो मैं आपको 5 टाइम्स ही करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स हो जाइए। वापस से प्रेशर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स हो जाइए। देखिए, जब तक मैं बोलती हूँ मेरी काउंटिंग पे और मेरी बातों पे ध्यान जरूर लगाना है। ठीक है जी। चलिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हाथों के लिए करेंगे। ये घुटनों के लिए हो गई है। ये मैंने मेन सूक्ष्म व्यायाम लिए हैं। अब अपने किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में या वज्रासन में। चलिए, हाथों में भी मैं आपको आज सबको बहुत ज्यादा सर्वाइकल और पेट में गर्मी, नाभि, तो सबसे पहले हमारा जो स्वास्थ्य है वो पेट से बिगड़ता है। पेट से बिगड़ने के कारण ही हमारे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हम लोग गर्मी जो पेट में रहती है जिन लोगों को, उनके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताती हूँ, वो आपको करनी है। पहले हम नॉर्मल करेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगी। देखिए, हाथों को मुट्ठी बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। हम नेक्स्ट करेंगे। अपने हाथों को यहां से मारना है। बड़े ध्यान से देखना। पहले मुझे देखिए, फिर करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुट्ठी बंद कर लीजिए रिलैक्स के लिए। रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे। ये वही हमें 9 टाइम्स करना है, अभी नहीं, जैसे मैं बताऊं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। बिल्कुल बीचों बीच मुट्ठी बंद करना है। रिलैक्स। ये वो ही 7 टाइम्स 9 टाइम्स करना है हमें। 12 की काउंटिंग 9 टाइम्स तक करनी है। आज मैं 3 टाइम्स करवाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। अब नेक्स्ट करेंगे अपन, मुट्ठी को बंद रखना है अंगूठी के द्वारा। ठीक है, ये हमारे स्पाइन को, जिसकी कमर में बहुत दर्द है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। चलिए, ये दोनों एक्सरसाइज 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए, मुट्ठी खोल लीजिए, वापस से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए, वापस से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब इसी को उल्टा मारना है, देखिए उल्टा करके, ये देखिए 1, अंगूठे अंदर होने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए, वापस से करेंगे। 3 टाइम्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए, एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट करेंगे अपन, अपने हाथों को अब ऐसे ही मुट्ठी बना के रखनी है, अंदर अंगूठा। और अब मुझे देखना, 3 राउंड्स में 12 बार एक और एक्सरसाइज जो पेट की गर्मी और नाभि को ठीक करेगी। देखिए अपने कंधों पे तेजी से मारना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए, बस से करेंगे अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। हमें अपने कंधों को पीटना है। पीटना तो सब जानते हैं ना, वही करना है, टच नहीं करना है, पीटना है। लास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब हमें क्या करना है, हाथों को पीछे लेके जाना है। देखिए पूरा पीठ मिलेगी, इसमें पूरी पीठ मिलेगी। मुझे देखिए, ये पीछे से पीठ मिली होनी चाहिए, ठीक है। अब 1, 2, पीटना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब नेक्स्ट यही 2 राउंड और करने हैं अपने को। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। सबको मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है। चलिए अब एक अच्छा, राउंड एक और और करते हैं सूचना। दोबारा। आप म्यूट कर दीजिए। एक सूचना और दे रहा हूँ सभी को, सभी लोग, ये 40 मिनट बाद ये सत्र पूरा हो जाएगा, 7:40 के लगभग। तो आप सभी लोग जैसे भी सत्र खत्म हो जाता है, वापस इसी लिंक को क्लिक करके आप फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओम। एक राउंड और हमारा रह गया पेट की गर्मी खत्म करने का। तेजी से पीटना है अपने कंधों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। अब ये 3 राउंड के, एक राउंड और 3 का लगाएंगे अपन।
वो हाथों को ऊपर करके कंधे को पीटना है। देखिए कंधों पे बहुत बोझ होता है, ये इजीली नहीं जाता है, तो इनको पीट के निकाल देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। आप फिर नेक्स्ट करेंगे इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। जीवन में हमारा नेचुरल जो सिस्टम है वो एक्टिव और रिलीज पे डिपेंड है। आप देखिए बाहर जो प्रकृति है वो आगे बढ़ती है, ठहराव करती है। अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है, आप उस पे देखिए, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें हमारे कुछ नर्व एक्टिव होती है, बॉडी को एक्टिव करती हैं, और कुछ नर्व हमारे को रिलीज देती है। तो जीवन में हमेशा ऊर्जा ग्रहण करनी है और शांत होना है, यानी कि अपनी पोजीशन में वापस आना है। तो ये रिलैक्स हमारे जीवन में कंपलसरी है और एक्टिव होना भी कंपलसरी है। कई लोग जीवन में रिलैक्स ही रहना चाहते हैं तो जीवन नहीं है, और कई लोग हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं तो भी जीवन नहीं है। हमें अपनी पोजीशन में वापस आना, ठीक है। चलिए एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। ये हमारे जिनकी बहुत कोठे में गर्मी रहती है तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। मेरे बहुत लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की है। आप लोग करके देखिए, आपको भी लाभ होगा। नेक्स्ट हम करते हैं सर्वाइकल के लिए काफी एक्सरसाइज तो हमारे मित्र योगी जी ने बहुत बताई। अब मैं 2 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जिसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा। सिर्फ 2 ही बताऊंगी क्योंकि बाकी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है। चलिए अपने हाथों को यहां रखिए और ऊपर तक अपने इसको लेके जाना है। प्रेशर जितना दे सकते हैं उतना देना है। स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के साथ या गायत्री मंत्र। अपन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे रिलैक्स होना है और इसमें अपने श्वास को भरे रखना है, और जब तक मैं काउंटिंग बोलूंगी तब तक उसको कंट्रोल करना है। चलिए नाम वगैरह पूछो। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। म्यूट कर दीजिए। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। स्लो से फास्ट की ओर जाना है, इसीलिए आज 3 बार मैंने करवाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सभी एक्सरसाइज आपको 9 राउंड तक कंप्लीट करनी है, तब हमारा एक प्रोसेस पूरा होगा। ओके, ये 3 टाइम्स होने के बाद अब थोड़ा पीछे की साइड अपने हाथों को रखेंगे साइड्स पे और पीठ को मिलाते हुए ऊपर करेंगे। कैसे करना है? पीठ को मिला के देखिए, पीठ पूरी मिल रही है, मैं पीछे बैक हो जाती हूं, ये देखिए, और कंधों को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। ये ऐसे पीठ को वापस से पीछे से पीठ को मिलाते हुए ऊपर करना है। ये देखिए, पूरा पीछे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा आपको लाभ देगी। चलिए अब नेक्स्ट अपन करेंगे आंखों के लिए और कानों के लिए, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स चाहिए, स्वस्थ चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो थोड़े थोड़े चीजें मैं आप आंख, नाक, कान, गला सबके लिए बताऊंगी, ठीक है। फिर अपन आधा घंटा रेगुलर प्राणायाम करेंगे। चलिए आंखों के लिए बहुत कम और बेस्ट बताना है। स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे प्रेशर लगाना है 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां से आंसू निकलते हैं उन पॉइंट्स को दबाना है। नेक्स्ट करेंगे यहां से एंडिंग और थोड़ा सा दांत को दबा के रखना है, जबाड़े को, और फिर प्रेशर लगाना है और अंदर काउंटिंग काउंटिंग मैं कर रही हूं, आप दांत को दबा के रखिए और प्रेशर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स हो जाइए। ये मैंने 3 राउंड्स में ही करवाए हैं। अब अपन आंखों को पूरा गोल घुमाएंगे। तीसरा राउंड ये करेंगे, पूरा लॉक लगाएंगे और एंटी लॉक करेंगे। स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 अब उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 वापस से एक राउंड और करेंगे 1 2 3 4 5 6 उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 एक बारी और करेंगे, ये 3 टाइम्स में करना है 12 बार। 1 2 3 4 5 6 उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 सभी को मेरी काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना है और मेरी काउंटिंग पे ही सारी क्रिया करनी है। चलिए अब अपन नेक्स्ट करते हैं कानों के लिए। कानों के लिए हमें
आइए आप अपना वीडियो, हाँ चलिए मैं बता रही थी आपको आंखों के लिए, ये हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन करते हैं कानों के लिए। श्वास को भरना है और उसके बाद अपने ये जो कान के खड़े हुए ये जो गेट है उसको प्रेशर लगा के बंद करना है। ये जो कान के गेट है, कान का होल है, उसके बाहर कुछ निकला हुआ है, उसको अंदर की साइड डाल के बंद करना है। ठीक है, पहले श्वास को भरिए, पहले मुझे देखिए। मैं काउंटिंग के साथ करवाऊंगी आप लोगों को। अब स्टार्ट करिए। पहले श्वास को भरिए और दांतों को, जबाड़े को दबा दीजिए। होल्ड रखना है श्वास को और इनको बंद कर देना है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, श्वास को भी छोड़ दीजिए। वापस से अपन श्वास को भरेंगे। श्वास को भरिए, जबाड़े को दबाइए और अपने कानों को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों को हटा दीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। वापस से करेंगे। श्वास को भरिए वापस से और जबाड़े को दबाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हाथों को हटा दीजिए, श्वास को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये 9 टाइम्स ही करना है। मैं 3 टाइम्स आज आपको बता रही हूँ। फर्स्ट डे, कोई भी चीज हम जन्म से नहीं सीख के आते हैं। जब पैदा होते हैं तब छोटे होते हैं। यही हमारी सब कुछ सीखने की नगरी है, कर्म भूमि है। हम लोगों को यही सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन। श्वास को बाहर निकालना है। पहले श्वास को अंदर भरा था, होल्ड किया था। अब श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए। और फिर वापस से कान को दबाना है और काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास को, हाथों को हटाइए, श्वास को लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। वापस से श्वास को निकालेंगे, कानों को बंद करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों को हटाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करेंगे अपन। वापस से श्वास को बाहर निकालिए और हाथों को बंद कीजिए, कानों को हाथों से और काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों को हटाइए, श्वास को लीजिए। इसमें श्वास को लेना है क्योंकि बाहर होल्ड करवाया है। चलिए, ये हमारे कानों के लिए है। और तीसरा करना है हमें, अपने कानों को उल्टा घुमाना है रेल की तरह, पूरे कान को, और सीधा, उल्टा और सीधा। रिलैक्स हो जाइए क्योंकि हमें जीवन में कानों की भी बहुत जरूरत है। सुनेंगे तो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, बोलने में, दिमाग चलाने में। हंसते हुए इस प्रोग्राम को करिए, हमेशा स्माइल करते हुए। अब मेन बात मैं ये करने जा रही हूं कि हमारा माउथ का, जीभ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अधिकतर क्रियाएं हमारी जीभ पर डिपेंड है और इंटरनल पाचन क्रिया हमारी टंग से जुड़ी हुई है। और वाणी का तो अध्यात्म में बहुत ही महत्व है। वाणी से बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना संग्राम जीता है। तो वाणी, जीभ
ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम आज जीभ की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जीवन में बाहर के देशों में तो स्लाइवा, आजकल स्लाइवा बिकने लग गया है, और हमारे पास तो ईश्वर कृपा से इंडिया में हर चीज अध्यात्म से जुड़कर अमृत के समान है, ढेरों हैं। आज कोरोना में भी हमने सबसे पहले जीत हासिल की है, किसके द्वारा? अध्यात्म के द्वारा। हमारे साथ अध्यात्म है, हमारे साथ वेद है, इसीलिए हमने विजय प्राप्त की है कोरोना पे भी। तो चलिए आज हम जीव की एक्सरसाइज, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे देखिए, फिर आपको करना है। 1 2 3। आप स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, यानी कि जीभ अंदर अपने आप लेनी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। पूरी गर्दन को यहां से पूरा तनाव आना चाहिए जब अपन जीभ को बाहर निकालें। नेक्स्ट करेंगे जीभ को दायां और बायां। देखिए ये पूरी गर्दन का तनाव आना चाहिए, पूरी जीभ बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमेशा राइट से शुरू करना है और लेफ्ट पे। राइट हमारा सूर्य भेदी है, लेफ्ट हमारा चंद्र भेदी है। हमेशा ऊर्जा बना के उसको रिलैक्स करना है, इसलिए राइट से शुरू करना है और लेफ्ट पे खत्म करना है। और जो भी स्लाइवा बने उनको अंदर पी जाना है। नेक्स्ट करेंगे अपन, बड़े ध्यान से करना है। जबाड़े को दबा के अपने जीभ को गोल राउंड घुमाना है। 12 बार लॉक और 12 बार एंटी लॉक। बहुत धीरे, अभी काफी लोगों को परफेक्ट नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया है, हम जीवन में हर चीज यहां आके सीखते हैं और प्रैक्टिस से। जीवन में ईश्वर ने हमें एक प्रैक्टिस वर्ड दिया है, बार बार अभ्यास करने से ही हमें वो चीज परफेक्ट बनती चली जाती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे देखिए, फिर आप लोग करिए। अंदर की साइड से, दांत के अंदर की साइड से जीभ को घुमाना है। मेरी अंदर से जीभ घूम रही है और यहां पे पूरा स्ट्रेस, पूरा तनाव मुझे दिख रहा है कि जीभ घूमने पे हमारा पूरी गर्दन कितनी एक्टिव हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अंदर से गोल घुमाना है, दांतों को भींच के रखना है। स्टार्ट करिए। 1, मैं काउंटिंग करूंगी राउंड का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एंटी लॉक घुमाना है, रिलैक्स हो जाइए और इसी का एंटी लॉक घुमाना है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स हो जाइए। अब जो स्लाइवा बना है उसको अंदर पी लीजिए। अब तीसरा स्टेप है, बाहर से, दांतों के बाहर से अपने को गोल गोल घुमानी है जीभ को। देखिए आज मैं 6 लॉक लगवाऊंगी और 6 ही एंटी लॉक, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग रेगुलर नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 करवा लेते हैं, 10, 11, दीदी इनको 12। दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं ना इनको? ये Exercise। अगर जिसको पेट की ज्यादा प्रॉब्लम है वो खाना खाने से पहले करिए। अपना टेस्ट बर्ड्स जो हैं, हमारी सारी टेस्ट बर्ड्स जीभ में है, स्लाइवा बनेगा और नेचुरल पाचन आपका इफेक्ट करेगा। स्लाइवा को पीजिए। आप भोजन से पहले 2 बार और कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके जी, जो भी पूछना है मैं बाद में भी आपको बोलूंगी, और जिसको कुछ पूछना हो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको एंटी लॉक करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स हो जाइए। और इसके बाद हम सींग दहाड़ने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनको थायराइड है, गले की कोई भी, वैसे भी हमें हमारे जीवन में जो इंटरनल हार्मोन्स है, जो हमारे इंटरनल ग्रंथियां हैं, उसमें थायराइड ग्रंथि का सबसे अहम महत्व है। उसके बारे में आज मैं थोड़ी चर्चा करती हूँ आपसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड सारे ही ग्लैंड्स को मॉनिटर करता है। हमारे माइंड वाले ग्लैंड्स को, सारे ग्लैंड्स को वो मॉनिटर करता है। तो हमें कांस्टेंट, यानी कि इसको परफेक्ट बना के रखना है, चाहे किसी को थायराइड हो चाहे नहीं हो। ये मत मानिए हमें थायराइड नहीं है, हमें क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। थायराइड ग्रंथि को हमें हमेशा, थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंसिंग करती है, हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंसिंग करती है। आज के टाइम में हमारे जीवन में सभी को हार्मोन्स बैलेंस जो इंटरनल है वो समस्याएं सबको है। इसी से हमारी बीमारी का जन्म स्टार्ट होता है। और ये बीमारियां जब हमारे हार्मोन्स में आ जाती हैं तो क्रॉनिक बनती जाती है। वैसे हमारी बीमारियां मनोकायिक होती है, यानी कि मनो में होती है, शरीर में नहीं होती है। तो मन का इलाज हम कर लेते हैं, शरीर पे नहीं आने देते। लेकिन जब इंटरनल हार्मोन्स पे आती है तो ये हमारी क्रॉनिक शरीर पे आ जाती है। तो हमें थायराइड के लिए तभी गले को सबसे ज्यादा मूल बताया है। तो अब हम, जैसे हमने जीभ की एक्सरसाइज की, ये हमें एक्टिव कर रही है। हमें गर्दन की जो एक्सरसाइज है सारी, वो सब हमारे ग्लैंड्स को एक्टिव करती है। अब जब तक, जैसे एक कमरा है हमारा शरीर भी एक कमरा है। अगर किसी पार्ट को हमने कमरा बंद कर दिया है और उसको कभी नहीं देखा है कि वो कैसा है, उसको कभी झाड़ू नहीं लगाई है, कभी उसको एयर नहीं दी है, तो वो हमारा जीवन में उसका कोई पार्ट ही नहीं रहेगा। तो हमें इन सब पार्ट्स को एक्टिव करके रखना होता है। तो हमें एक्सरसाइज से हम एक्टिव हो सकते हैं, उसको हम यूज टू बना सकते हैं। और नहीं तो वैसे जैसे पड़ा है वैसे पड़ा है तो ये डाउन होता चला जाएगा। तो चलिए, इसीलिए हमें थायराइड ग्लैंड को हमेशा एक्टिव करना है। अब हम सींग दहाड़ने वाली एक्सरसाइज करेंगे, वो तो सभी को आती है। लंबी और गहरी सांस लेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। और स्लाइवा को मुंह में लेते हुए थूक को निगलेंगे। देखिए, दहाड़ना हमें जरूरी है। इस विषय में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में सारे डॉक्टर सभी कह रहे हैं कि किसी की इम्यूनिटी
तेज है, किसी की कम है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको 100% बना के दिए है और 100% इम्यूनिटी भी है। अब आपने दो पैटर्न के लोग देखे होंगे। एक बड़े शांत स्वभाव के होते हैं जो कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। कोई राक्षस, कोई लड़ाई करने वाला भी कोई आ जाता है तो उसको कहते हैं भाई रहने दे यार, लड़ाई में क्या रखा है। अपन वैसे ही शांत स्वभाव से अपन अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उससे लड़ते नहीं है। लेकिन लड़ने वाला हावी हो जाता है, ठीक है ना, तो वो उसको दबोच लेता है। ऐसा ही हमारा कोरोना था। उसने क्या किया, जो आदमी इम्यूनिटी सब में है, सब में फौज है, वो लड़ाई नहीं जानते, उनको लड़ना नहीं आता, तो कोरोना ने उन पे हावी अटैक किया। और जो लड़ना जानते थे उन्होंने कोरोना को गाली दी। हमारे घर में भी हमारे साथ को हुआ, हम सब ने एक टीम बनाई और कोरोना को रोज गाली देके सोते कि तेरे को हम आने नहीं देंगे, तेरा काम करने नहीं देंगे। तो हमेशा शांत रहना ही हमारे जीवन की अहम भूमिका नहीं है। अगर कोई राक्षस घर में घुसता है तो हमें 100% अपनी इम्यूनिटी से उससे लड़ाई करनी है। इम्यूनिटी सबके पास है, बस इस्तेमाल करने का फर्क है। मैं नहीं मानती हूं कि हमारी कमजोर इम्यूनिटी है। ये बात आप लोगों को पसंद आई है तो आप बोलिए। कुछ बोलेंगे सब इस विषय में? जी मैम, आपने बोला है। हाँ जी, आपने सही बोला। इम्यूनिटी सबकी कमन है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। हाँ, यूज करना आना चाहिए। दरअसल कई लोग होते हैं जो झगड़ा करना नहीं जानते हैं। तो ये तो झगड़े की लड़ाई है। पड़ोस में कोई आदमी होता है, वो लड़ाका होता है, तो जो सीधे साधे लोग होते हैं वो कहते हैं यार कर लेते थे। तो कोरोना भी हमारा ऐसा ही बंदा है, हमें लड़ना आना चाहिए। कोई चीज मायने नहीं रखती है, उसको गाली बकना आना चाहिए बस। सीखना मैम मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ जी। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि जो आपने ये बोला ना कि सब एकजुट होके नेगेटिव एनर्जी को अपन गाली निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उससे वो नीचे चला जाता है। इट्स ट्रू मैम, इट्स ट्रू। हाँ। जैसे कि तारी जमीन पे भी बताया था कि पेड़ है जिनको अपने को काटना नहीं है। ऐसी प्रजातियां थी जो पेड़ को काटती नहीं थी, पर सब मिलके उसको गाली निकालते थे उस जगह को साफ करने के लिए। तो धीरे धीरे पेड़ सच में निकल जाता था, मर जाता था, खत्म हो जाता था, ताकि उस जगह को अपने को यूज किया जा सके। और ये सही में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सही बात है ना ये। तो अपने लाइफ में हमेशा ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। और मैं ये मानती हूं कि मिलकर हम नेगेटिविटी को समाप्त कर सकते हैं, एक टीम वर्क की तरह। तो लड़ना सबको आता है, इम्यूनिटी सबके पास ईश्वर ने 100% बनाया है, बस इस्तेमाल का फर्क है और कुछ नहीं है। सबके पास सैनिक, फौज सब कुछ दिया है। हमारे पास भी व्हाइट सेल्स पूरे हैं, बस जागृत अवस्था में नहीं कर पाते। अरे यार छोड़ो, जिन लोगों को छोड़ने की बीमारी होती है उस पे वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ईश्वर ने ब्रह्मांड में दो चीजें छोड़ रखी है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आप अपना कंप्यूटर किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, बस वो आप पे डिपेंड। ठीक है जी। चलिए, आज हम ये सब सूक्ष्म व्यायाम हमने किए। अब मैं आपको थोड़ा सा प्राणायाम की टेक्निक, क्या मेरी स्पिरिचुअल टेक्निक है, और अब मैं जो बोलूंगी बड़े ध्यान से आपको करना है। अब हम 15 मिनट 10 मिनट प्राणायाम सिखाऊंगी मैं आपको, और ये मेरी स्पिरिचुअल है। मैंने आपका मन, शरीर और आत्मा एक जगह बिठा के रखना है। सबसे पहले मुझे आप देखेंगे और फिर आपको करना है। मैं करवाऊंगी, मैं बोलूंगी और मेरी बातों पे विचार करना है, महसूस करना है। ठीक है। प्राणायाम के कुछ नियम है। वो नियम है कमर सीधी, कोई भी बॉडी पार्ट्स को नहीं हिलाना है, सिर्फ अपनी बंद कर दे किचन में। विचार शक्ति को अपने श्वासों पर रखना है और जो मैं बोलूंगी उस पे ध्यान लगाना है। ठीक है। लंबी और गहरी श्वास लेनी है। श्वास जिस रेशो में लेनी है उसी रेशो में, बड़े ध्यान से सुनना है। श्वास
जिसी रेशो में लेनी है उसी रेशो में छोड़ना है। रेशो सबको पता है, लंबी और गहरी का मतलब है इस पोजीशन से धीरे 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 यहां तक श्वास ली और उसी पोजीशन में धीरे 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 निकाली। ठीक है जी, मैंने 3 पैटर्न बताए हैं। गर्दन सीधी, कोई भी बॉडी पार्ट्स को नहीं हिलाना है, सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ना। एक आंखें बंद करके रखना है, क्योंकि अब हम ऊर्जा ग्रहण करने वाले हैं। तगड़ी ऊर्जा हमें मिलने वाली है, तगड़ी पॉजिटिविटी मिलने वाली है, उसको हमें गेन करना है। आंखों के द्वारा हमारी सारी एनर्जी निकल जाती है, इसलिए आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, अपने अंदर उतरना है और मेरी बातों पे ध्यान लगाना है। ठीक है जी, पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारा शरीर भी एक कमरा है। अगर हमने झाड़ू तेजी से लगाई तो कचरा इधर से उड़ के उधर आ जाएगा, और धीरे 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 चारों कोने साफ किए तो हम कचरे को बाहर निकाल सकते हैं। यही हमारी टेक्निक है। प्राणायाम में भी हमें यही करना है, हर चीज स्लो से फास्ट की ओर जाना है, धीरे धीरे झाड़ू लगानी है। तेजी से लगाएंगे तो कचरा कमरे से इधर से उड़ के उधर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले प्राणायाम में हमें डीप ब्रीदिंग, अगर हम कोई भी प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, चलते फिरते हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग सबसे इजी और सबसे बेस्ट प्राणायाम है, अगर कोई नहीं कर पाते हैं तो। नहीं तो वैसे भी 8 प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, प्राणायाम करते वक्त हमें लंग्स में श्वास को भरना है डीप ब्रीदिंग में और बाहर निकालना है। हम वैसे हमारे दैनिक डीप ब्रीदिंग इसलिए जरूरी बताई है कि 24 घंटे में हम श्वास को यहां तक ही इस्तेमाल करते हैं, लंबी और गहरी। हम अपने लंग्स को 20% भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारे टॉक्सिन्स ईश्वर ने बड़े बेहतरीन तरीके से नेचुरल सिस्टम से हमें निकालने के लिए ऑप्शंस दिए हैं। वो 4 पैटर्न है, लंग्स के द्वारा, स्वेट के द्वारा, वेस्ट के द्वारा और यूरिन के द्वारा। हम लंग्स का इस्तेमाल 20% करते हैं, 80% नहीं करते हैं। स्वेट हम आने नहीं देते हैं, स्वेट बिल्कुल नहीं आने देते हैं, टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं। वेस्ट भी जब माइंड ज्यादा चलाते हैं, स्ट्रेस होता है, तो वेस्ट भी कभी कभार हम कहीं रोक लेते हैं, वो भी पूरा नहीं करते हैं। यूरिन भी, पानी नहीं पीते हैं। तो हमने चारों क्रियाएं बहुत कम उपयोग में लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले निकालने की प्रथा को बेस्ट करना है। लेने से ज्यादा देने की प्रथा, निकालने की प्रथा, क्योंकि हमारा नेचुरल सिस्टम गिव एंड टेक पे डिपेंड है। मैं सब कुछ जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे अंदर है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लंग्स की डीप ब्रीदिंग प्रणाली। पहले मुझे देखेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास को लेना है, श्वास को लेते हुए लंग्स को फुलाना है। मुझे देखिए, देखिए मैंने पूरा श्वास अंदर भरा तो लंग्स को फुलाया, तो उसका फीलिंग आता है हमारे पेट पे। कई लोग कहते हैं पेट को फुलाना है, नहीं, लंग्स को फुलाएंगे तो हमारे पेट से रिलेटेड जो डायफ्राम है वो लंग्स के और पेट के बीच में, तो हमारा डायफ्राम फूलता है तो महसूस होता है पेट भी फूल रहा है। ओके, फिर धीरे धीरे लेने के बाद कुछ सेकंड हमें रुकना होता है, यही हमारा योग है, और उसको धीरे धीरे निकालना होता है। अब मैं इसमें स्पिरिचुअल दूंगी, मैं आपको फीलिंग करवाऊंगी कि हमारा श्वास अंदर जा रहा है, हमारे सबसे सूक्ष्म सेल्स में हमारी ऑक्सीजन, जहां उसका भोजन है सेल्स, उसमें अंदर जा रही है, और वहां से क्या, क्योंकि गिव एंड टेक है, वो हमारा वेस्ट देता है। सबसे सूक्ष्म इकाई है सेल्स, वो हमें वेस्ट यानी कि वो हमारे को ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो हमारा वेस्ट निकल रहा है। ये मैं स्पिरिचुअल में दूंगी और आपको फील करना है। अब अपन शुरू करते हैं बड़े स्लो प्रोसेस से।
स्टार्ट कीजिए। आंखें बंद, कोई भी बॉडी पार्ट्स को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान लगाना है। लंबी और गहरी सांस लेंगे, दोनों नासिकाओं के द्वारा लंबी और गहरी सांस लीजिए और लेने के बाद दोनों नासिकाओं के द्वारा श्वास छोड़िए। मन में विचार कीजिए, देखिए आंखें बंद, चारों तरफ वातावरण में प्राण वायु बह रही है और हम अपने बॉडी पार्ट्स में प्राण वायु ले रहे हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स में प्राण वायु आ रही है और टॉक्सिन्स बाहर जा रही है। मन में विचार कीजिए, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में आ रही है और हमारी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, विशुद्ध हवा, टॉक्सिन्स बहुत दूर तक वातावरण में जा चुके हैं। शुद्ध हवा हमारे भीतर आ रही है, विशुद्ध हवा हमारे बॉडी पार्ट से निकलकर बहुत दूर तक वातावरण में जा चुके हैं। इसको प्राण आकर्षण प्राणायाम करते जाइए। शुद्ध हवा ऑक्सीजन हमारे भीतर आ रही है, विशुद्ध हवा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी पार्ट से निकलकर बहुत दूर तक वातावरण में जा चुके हैं। अपने मन में अपनी बीमारी का नाम लेते हुए, देखिए अपनी बीमारी का नाम अपने मन में लेते हुए कि हमारी ये बीमारियां प्राण आकर्षण प्राणायाम से ठीक हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। मन में विचार कीजिए, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हम कांतिवान हो रहे हैं। हमारी सभी तरह की बीमारियां प्राण आकर्षण प्राणायाम से ठीक हो चुकी है, हम स्वस्थ हो चुके हैं। अपने मन में विचार कीजिए, हम स्वस्थ हो चुके हैं, हम स्वस्थ हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स हो जाइए, हाथों को रब कीजिए बाहर निकालते हुए और आइस पे लगा लीजिए। चलिए, अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी कुछ पूछना चाहे, कोई भी क्वारीज। ओम जी, हाँ जी, आपका ये जो आज का सत्र था ये बहुत ही इतना अच्छा लगा, इनमें हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली और आप अगर इस सत्र को 7 डेज या 15 डेज में एक बार दो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस टाइप की क्लास आई थिंक हमने कभी भी नहीं लिए। बहुत बहुत इतना कुछ सीखने को मिला, एक एक चीज मैंने नोट भी करी है। बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, आपकी क्लास में कोई क्वेरी बची नहीं कि आपने इतना अच्छे से योग प्राणायाम से, मेडिटेशन से और वार्म अप इतना अच्छे से, तो कोई बची नहीं कि भाई कुछ पूछा जाए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, हमने कंटिन्यू किया भी। ये है कि जैसे कोई पैरालाइज पेशेंट रहते हैं तो उनका हाफ फेस जैसे रुक जाता है, काफी सारी चीजें हो नहीं पाती, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए थी मुझे। हाँ जी, मैं आपको दरअसल मैं आदर्श नगर में अपूर्व योग सेंटर के नाम से स्पिरिचुअल टॉकिंग, अपूर्व योग और प्राणायाम के नाम से मैं अपना चलाती हूँ और मैं पर्टिकुलर डिजीज पे ही वर्क करती हूँ। ये तो मैंने कॉमन डिजीज दी है, मेरा पर्टिकुलर डिजीज पे एक्यूप्रेशर, खान पान, डाइट, रेमेडीज, नेचुरल सिस्टम, सारा सब कुछ पर्टिकुलर डिजीज पे है। तो मैं एक बंदे को पर्सनली टॉकिंग करके विद मेडिटेशन, मेरा मेडिटेशन वो वाला मेडिटेशन नहीं है जो भगवान को मानो, भगवान अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं।
सब कुछ अंदर लेके बैठे हैं। मेरा टेक्निक से जुड़ा हुआ है, मेरी हर बात ईश्वर कृत टेक्निक पे डिपेंड है। तो मैंने ये सब, मैं विचार शक्ति को ज्यादा अच्छा मानती हूँ। तो आप कभी भी मेरे फोन नंबर पे ये बात कर सकते हैं पर्सनल, और मैं फोन नंबर दे सकती हूँ। फोन नंबर हेमंत जी से भी ले सकते हैं। तो अभी आज एक प्राणायाम मैं रेगुलर आधा घंटा कराती हूँ, जिसमें मेरी पूरी स्पिरिचुअल। मैम आप अपना फोन नंबर बोलिए तो हम नोट कर लेते हैं। हाँ, 6375 300 859 63 मैम यस 6375 यस 300 यस 859। मैम एक व्हाट्सएप नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अब हम क्लास का एंड करेंगे, उसका भी मेरा पैटर्न है। ये मैंने एक ही प्राणायाम कराया आपको। अगली क्लास में मैं आपको सारे प्राणायाम धीरे धीरे बताऊंगी और बेस्ट दूंगी। मेरा पैटर्न हमेशा पहली सीढ़ी पे रहेगा। दुनिया में सब लोग चाहते हैं हम बस ऊपर उठ जाएं, नहीं, हमें नींव से जुड़ा रहना चाहिए। मेरा स्लो से फास्ट की ओर जाएगा। हर चीज एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे ही लेना है। अगर एकदम से लेंगे तो वो इधर उधर बिखरेगा, हम मजबूती से उसको ले नहीं पाएंगे। ठीक है जी। अब हम लास्ट में ओम का उच्चारण करेंगे। वो आपको सबको 9 बार बोलना है। ओम कैसे बोलना है? लंबी और गहरी सांस लेनी है और अपनी जीभ को ऊपर लगाना है भ्रमरंध्र पे। ऐसा महसूस करना है हमारा 7वां चक्र, उस पे हमारी जीभ अटैच हो रही है। ठीक है जी। भ्रमरंध्र पे लगाएंगे। माँ लास्ट में जब बोलेंगे तो ये 9 बार काउंटिंग के साथ अपने को बोलना है। और जो जो मैं बोलूं उसको अपने अंदर उतारते हुए फील करना है। ठीक है जी। मैं आपकी ऊर्जा जो नीचे डाउन हो गई है उसी को ऊपर लाके आपके शरीर पे लाभ प्रदान करना चाहती हूँ। मैंने कुछ नहीं करना है, आपको अपने शरीर के लिए सब कुछ करना है। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं अपन ओम का उच्चारण। आपको 9 बार बोलना है और जो मैं बोलूं उस पे फील करना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने मन को यहीं लगाना है, आंखें बंद। 9 टाइम्स शुरू करेंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे। करते जाइए ओम का उच्चारण। करते जाइए ओम का उच्चारण। ओम शक्ति के उच्चारण से हम भय मुक्त हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। अपने मन में विचार कीजिए। ओम शक्ति के उच्चारण से हम भय मुक्त हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। बार बार अपने मन में विचार कीजिए। ओम शक्ति के उच्चारण से अपनी बीमारियों का नाम लेते हुए अपने मन में जो बीमारियां हैं उनको दोहराइए कि ओम शक्ति के उच्चारण से हमारी ये सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। मन में बार बार विचार कीजिए। हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हम शक्तिवान हो रहे हैं, हम कांतिवान हो रहे हैं। मन में विचार कीजिए। करते जाइए ओम का उच्चारण। हम स्वस्थ हो चुके हैं, हम भयमुक्त हो चुके हैं, रोग मुक्त हो चुके हैं, तनाव मुक्त हो चुके हैं। मन में विचार कीजिए और ओम का उच्चारण लास्ट करते हुए अपने हाथों को रब करेंगे और आईज पे लगाएंगे और आंखें खोल लेंगे। और अच्छा लगा तो ताली वादन विद स्माइली, तेजी से ताली बजाएंगे। विद स्माइली, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
क्या करनी है, हंस देना है तेजी से, हा 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 हा। क्योंकि हमारे तनाव से जो उदास वाले बीमारी वाले हार्मोन्स होते हैं वो हंसने से तुरंत अच्छे वाले हार्मोन्स में डाइवर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी तनाव आए सबसे पहले हा 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 हा। और ताली बजाने में दर्द ज्यादा हो रहा हो तो और तेज ताली बजाना है, और दर्द होने पे हा 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 हा। और रिलैक्स हो जाइए। अब मेरे साथ बोलिए, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, गलतियों को क्षमा। ये 3 चीजें अपने जीवन में डाल दीजिए, कभी परेशानी नहीं होगी। बड़ों को हमेशा प्रणाम करना है, छोटों को नमस्ते करनी है, और गलतियों को हमेशा क्षमा करते जाइए। देखिए आप कितने अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। और लास्ट में ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, अब आप अपने हिसाब से अनम्यूट करके आप मुझसे कुछ भी क्वेरीज कुछ भी बोल सकते हैं इस बारे में, एक एक करके आइए।